जय श्री राम। आदमी 4 पीढ़ी देखता है, दादाजी का जीवन और पिता का जीवन और खुद का जीवन और आने वाले पीढ़ी का जीवन। 4 पीढ़ी का जीवन देखते हैं वो कैसे जीते थे। दादाजी का जीवन सर्वश्रेष्ठ था, क्यों कि उस टाइम पर पैसा नहीं था, अनाज नहीं था, कपड़ा नहीं था, हर चीज़ की कमी थी, लेकिन उस कमी में भी वो रहकर एक इज्जत कमा के गए। उन्होंने नाम कमा के गए कि फला आदमी तो वाकई आदमी था। आज हमारे पास इतना पैसा है, इतने मकान है, एक एक आदमी के पास 10-10 मकान है, ऐसे भी लोग हैं, लेकिन वो उनके पुरखों जैसी ज़िंदगी जी नहीं पाते। क्यों कि पहले एक रोटी थी तो आधी रोटी दूसरे को दे देते थे कि इसकी भी भूख मिट जाए, और आधी रोटी की भूख में खुद का जीवन निकालते थे। प्रेम था, विचार अच्छे थे, स्वभाव अच्छा था, धर्म था, दया दृष्टि थी। आज के युग में दया दृष्टि नहीं है, दया दृष्टि खत्म हो गई। कोई बड़े छोटे की इज्जत नहीं। पहले रिश्तेदार बनाते थे, 7 पीढ़ी के लिए रिश्ता बनाते थे कि अपना रिश्ता बना रहे। आज रिश्ता कल बनता है, आज टूट जाता है। नहीं टूटता है तो बीच से वाला आदमी, निंदक आदमी आ जाता है, वो उसमें दुराचारी फैला देता है, रिश्ते में मतभेद करवा देता है। तो ये है भाई कि दूसरे का हक छीन कर क्या चैन पाएगा तू। क्यों आदमी, हर आदमी एक दूसरे का हक को छीनना चाहता है। भाई भाई के हक को छीनना चाहता है, पड़ोसी पड़ोसी के हक को छीनना चाहता है, मजदूर मजदूर के हक को छीनना चाहता है। क्यों आजकल हक छीनना शौक बन गया। क्या है गया कि किसी का हक छीन कर क्या चैन पाएगा तू। अरे क्या जवाब देगा जब परलोक जाएगा तू। इतना बड़ा नहीं है तू बलवान, और इस दुनिया का इतना बड़ा नहीं है तू भगवान। तू कुछ भी नहीं कर सकता, तू करेगा जो तू चाहता है, लेकिन होगा वही जो भगवान चाहता है। और भगवान ये कहता है कि मैं चाहता हूँ वो तू कर, फिर होगा वही जो तू चाहता है। आज कपड़ा बहुत है, लेकिन हम हमारे शरीर को नंगा कर दिया, आधे कपड़े पहनने लगे, संस्कारों को ख़त्म कर दिए, तो फिर नंगे रहने से आदमी की इज्जत नहीं बढ़ती, उसके संस्कार खत्म होते हैं। कोई भी व्यक्ति उसको देखता है, आज की फैशन हो गई, उस फैशन बेशर्मी को फैशन बना लिया हमने। बच्चों छोटे कपड़े पहनते हैं, अरे बच्चों को कपड़े छोटे पहनते लेकिन कुछ कह नहीं पाते, अपन बेशर्मी को अपना लिया, कहते हैं कि शौक है। ये शौक है? नंगा रहना शौक नहीं है। पहले के आदमी सारा तन ढक के कपड़े पहनते थे, माता दादी सब अच्छे कपड़े पहनते थे, लेकिन आज की औरतें कपड़ा पूरा नहीं पहनती है। इससे बेशर्माई का लक्षण है, लेकिन संस्कार भी साथ में ख़त्म हो रहे हैं। आज की आने वाली पीढ़ी को आप ये पूछो कि जटायु जी कौन था, राम जी के पिता का नाम क्या था, और राम जी के पिता का क्या नाम था, लेकिन ये चीज़ें नहीं बता सकते। क्यों कि संस्कारों से अपने बच्चे दूर हो गए। संस्कार आएंगे तभी तो अपने बच्चे इन चीज़ों को बता पाएंगे। और दिमाग लगाते हैं लेकिन मन नहीं लगाते, अपन क्या कर रहे हैं, शास्त्र में मन लगाते, भगवान में मन लगाते, खुद का मन लगाते हैं, खुद का दिमाग लगाते, मैं ऐसे करूं वैसे करूं। कुछ नहीं कर सकता भगवान की आशीर्वाद के बिना। जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो तू कुछ भी नहीं करता भाई। परमात्मा का ध्यान कर तो तेरा सब कुछ कल्याण होगा। बेशर्म रहने से कुछ नहीं होता है। दूसरे का हक छीन कर क्या चैन पाएगा तू। क्या जवाब देगा जब परलोक जाएगा तू। अपने ही आंसुओं पर, अपने ही कर्मों पर आंसू बहाएगा तू। क्या जवाब देगा जब परलोक जाएगा तू। तो एक अमीरी और गरीबी का पैमाना आप लोग नहीं नाप सकते। क्यों? इसकी इजाज़त आपको नहीं है। आपको है तो आपके विचार और आपके स्वभाव की। अमीर आदमी एक बार 10 लाख रुपए की गाड़ी में बैठ कर गया, वो और उसकी घरवाली, और कीमती कपड़े पहन के गए, और दुकानदार के पास चले गए। कपड़े की दुकान पर जाके बोलते हैं कि भाई सस्ती से सस्ती साड़ी निकाल के मेरे को दे दे। दुकानदार बोला आप तो बहुत महंगे कपड़े पहने, क्यों महंगी गाड़ी में आए हो, लगता है आप सेठ दिखते हो मेरे को। बोले हाँ, लेकिन इस साड़ी का क्या करो सस्ती का। बोले हमारी नौकरानी की बेटी की शादी है, उसमें हम कन्यादान करेंगे। थोड़ी देर में एक
गरीब औरत आती है रिक्शा के अंदर बैठकर और दुकानदार को बोलती है उसी दुकान पर आकर, भाई मेरे को महंगी से महंगी साड़ी दे दे। खुद फटी हुई पहन रखी थी। दुकानदार बोला, बहन जी इतनी महंगी साड़ी का आप क्या करोगी? बोले, मेरी सेठानी की बेटी की शादी है, उसमें कन्यादान करूँगी। अब आप बताइए, गरीब वो सेठ है या वो गरीब है? ये विचार और स्वभाव आपका है, आप किसको गरीब मानते हो और किसको पैसे वाला मानते हो। लेकिन मेरी राय में यह है कि दिल आदमी का गरीब नहीं होना चाहिए। आदमी का दिल गरीब नहीं होना चाहिए। पैसे से कुछ नहीं होता, आदमी का दिल अमीर होना चाहिए। सुख दुख में साथ रहे, हमेशा वो अपना सहयोग में खड़ा रहे, वो गरीब नहीं होता, वो बड़ा सेठों का सेठ होता है। ऐसे ही कहने का मतलब ये है कि विचार अच्छे रखो, परमात्मा का नाम लेके कार्य को करो तो अपना सफलता मिलेगी अपने को, और अपने कार्य में लगे रहो। कितना भी आदमी कितना भाव करता है, इधर उधर भागता है, फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाता। वो अपने हाल में ही मस्त रह सकता है, किसी को कुछ नहीं समझता, लेकिन क्या है वो हकीकत में खुद जानता है। प्रेम ऐसा रखो, प्रेम की भाषा बहुत बड़ी होती है। प्रेम में क्या बोला है कवि ने कि प्रेम की माला है कहीं टूट न जाए, ये अनमोल रतन है कहीं बिखर न जाए, तुम मानो या ना मानो सही बात है, हम तो मुसाफिर हैं, कल हमारे घर चले जाएंगे। तो भाई भगवान का नाम लेते रहो और अपना काम करते रहो। जो कार्य तुम अपना समझ के करते हो उसको राम काज करके करो, क्योंकि तुम्हारे को काम काज से फुर्सत नहीं और हनुमान जी को राम काज से फुर्सत नहीं। तुम जो भी कार्य करो उसको राम काज समझ के करो तो कार्य में सफलता मिलेगी। क्यों कि उसमें प्रसाद और भगवान का आशीर्वाद है। जय श्री राम।